प्यारे बच्चों, अभी मैं इस अलंकार में जो शब्द अलंकार के बारे में मैं पढ़ाया पिछले वीडियो में, उसमें 3 अलंकार के बारे में बता चुका हूं। ठीक है। सबसे पहले मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार, सबसे पहले मैंने अनुप्रास अलंकार, उसके बाद अनुप्रास के बाद यमक अलंकार, उसके बाद श्लेष अलंकार। ये 3 अलंकार मैंने बताया है। अब चौथा अलंकार मैं अभी बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर होने से अलग अलग अलंकार हो जाता है। उस अंतर को पकड़िए और उसमें दूसरा कोई मंत्र नहीं है। ध्यान से सकना है, समझना है कि थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, जो कि पकड़ नहीं पाने के कारण वहां ऑप्शन में आप गलत चीज लगा देंगे। आइए, चौथा नंबर है वक्रोक्ति अलंकार। आपको पता है वक्रोक्ति अलंकार में 2 शब्द मिला है, वक्र जोड़ उक्ति। और वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है वचन या कथन। ठीक है। उक्ति का अर्थ क्या हुआ? वचन या कथन। वक्र मतलब टेढ़ा। आप कहिए टेढ़ा वचन क्या हुआ? कवि जो है बहुत ऐसी चीजें काव्य में लिखा करते हैं जो कि वह कुछ अपना अर्थ अलग लगा करके लिखते हैं, लेकिन कुछ उसका लोग अलग अर्थ लगा देते हैं। अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, टेढ़ा अर्थ लगा देते हैं। कहना था कुछ और वे अपना अर्थ लगा देते हैं कुछ। ठीक है। यानी जब वक्ता के कथनों का श्रोता अपना भिन्न अर्थ लगावे, ध्यान से सुनिएगा, जब वक्ता के कथनों को श्रोता विपरीत अर्थ लगाए, उसका अर्थ का अनर्थ करे, दूसरा अर्थ लगा ले, अपना भिन्न अर्थ लगाए, तो वह क्या कहलाता है? वहां वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे मैं सुकुमारी मैं सुकुमारी नाथ बन मैं सुकुमारी नाथ बन, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्ही, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्ही। उसके बाद होगा आपका उचित तप। भोगहूं जो भोगहूं जाके। ठीक है। उचित तप। ठीक है। मोह कहूं भोगे। अब देखिए, ये जो लिखने वाले हैं जिसको हम वक्ता कहते हैं, उसका कहना क्या है? सुनिए कि मैं सुकुमारी नाथ, हे नाथ मैं तो सुकुमारी हूं। ठीक है। सुकुमारी सुंदर कुमारी मतलब कोमल हूं। इसमें उदाहरण है मैं सुकुमारी नाथ बन जोग तुम्ही उचित तप मम भोगहु भोगी। इसका जो अर्थ है, साधारण अर्थ, कि मैं सुकुमारी हूं मतलब कोमल हूं, राजघराने की हूं। ठीक है। हे नाथ मैं सुकुमारी हूं। और
आप क्या जोगी हैं, इसीलिए आप तपस्या करके कष्ट को भोग लेते हैं। ठीक है, ये हमने ये अर्थ का सीधा अर्थ लगाया कि हे नाथ मैं सुकुमारी हूं, ठीक है, और आप तो जोगी हैं, इसीलिए आप सारे कष्टों को सह लेते हैं। ये आपका क्या हुआ, इसका सीधा अर्थ हुआ। लेकिन इसको वक्रोक्ति में क्या किया गया, वक्र में कि हे नाथ मैं सुकुमारी हूं, ठीक है, लेकिन बन जोगू, यदि मैं जोगी बन जाऊं तो तुम्हारे तरह तपस्या करके मैं भी सारे कष्टों को भोग सकती हूं, सारे दुखों को सहन कर सकते हैं। फिर से समझिए, हे नाथ मैं सुकुमारी हूं, राजघराने की हूं, कोमल हूं, लेकिन यदि मैं जोगी बन जाऊं तो तुम ही जिस तरह आप जोगी बन करके तपस्या करके सारे कष्टों को सह लेते हैं जंगल में, उसी तरह मैं भी जंगल में रहकर सारे दुखों को कष्टों को सह सकती हूं। अब देखिए क्या अर्थ था और क्या अर्थ हो गया। ठीक उसी तरह एक पंक्ति और मुझे याद आई, पुष्प विलासा कविता आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है, उसमें है चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गुथा जाऊं। इसका सीधा अर्थ हुआ कि ये मैं का अर्थ हुआ यहां किसके लिए आया है, वीर महापुरुषों के लिए, देशभक्तों के लिए। उस देशभक्त का कहना है कि से सुरबाला न देव कन्या का, देव कन्याओं की शोभा मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करना चाहता। इसका सीधा अर्थ किया हुआ। लेकिन पढ़ने वाले क्या अर्थ लगाते हैं कि फूल कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के कहने का जेवर बन करके मैं उसकी शोभा बढ़ाऊं, उनकी मालाओं में गुथा करके उनके गले की शोभा बढ़ाऊं, यह फूल की इच्छा नहीं है। ये अर्थ हुआ इसका। तो ये वक्र अर्थ हो गया। उनका कहने का कवि का ये भाव नहीं है, कवि का कहने का भाव कुछ और है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अर्थ दूसरा निकाल देते हैं, अर्थ दुकानर्थ कर रहे हैं। दूसरा है कबीर दास की उल्टी बानी, वर्षै कंबल भींगे पानी। अब बताइए, कबीरदास की उल्टी बानी, वर्षै कंबल भीगे पानी, कंबल की वर्षा आ रही है और पानी भीग रहा है। देखिए, जबकि इसका अर्थ सीधा है, ठीक है ना, कि वो जो कुछ भी बोलते हैं उल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। जिस तरह यहां उल्टा दिया गया है कि कंबल बरसता है पानी भीगता है, इसी तरह से उल्टा कबीरदास लिखते हैं, लेकिन जो अर्थ लगाने वाला होता है उसको अर्थ लगा लेता है। कहने का यह भाव है कि कबीरदास की भाषा को सब समझ नहीं पाते हैं, इसका कहने का ही भाव है। लेकिन लोग यहां सीधा क्या लगाएंगे, अर्थ उल्टा अर्थ क्या लगाएंगे कि कंबल की वर्षा होती है और पानी भीगता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उनका कहना यह है कि कबीरदास जो कुछ भी बोलते हैं उसकी वाणी जो है उल्टी होती है, यानी उसके अर्थ को सब समझ नहीं पाते। उनका कहने का यह भाव है, ठीक है, उसमें रहस्य कुछ और छिपा हुआ है, लोग रहस्य को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उल्टा पुल्टा लोग ध्यान लगाते हैं। तो अब इसके बाद एक और है, चलिए इसके बारे में बता रहा हूं, उसका नाम है विवसा अलंकार।
विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार में भी क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है, उसे दोहराया जाता है, लेकिन किसके लिए, यहां एक विशेष प्रयोग किया गया है। किसी के आदर, आश्चर्य, किसी के आदर, आश्चर्य, या उसको कहिए ये बड़प्पन, ठीक है, किसी का आदर, आश्चर्य, बड़प्पन, ठीक है, घृणा, घबराहट इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है, के लिए शब्दों को दोहराया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका पहचान क्या है कि एक ही शब्द की आवृत्ति साथ ही साथ है, दूसरे जगह आपको नहीं मिलेगा, वही शब्द आपको एक ही जगह दो शब्द का आवृत्ति की आवृत्ति मिलेगी। ठीक है, जैसे टप टप अश्रु गिरते थे निशा पर। ठीक है, टप टप अश्रु गिरते थे नीचे निशा में। अब देखिए, टप टप दोहराया गया यहां पर, अश्रु आंसू गिरते थे नीचे निशा पर। ठीक है, निशा में रात्रि होती है, रात में जो ओस की बूंदा गिरती है वह टप 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 उसको आंसू के रूप में कहा गया है। रात रोता है, ठीक है ना, टप 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 अश्रु बहा करके। तो ये टप 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 से क्या हुआ, टप टप जो अश्रु बहा रहा है इसमें क्या हुआ, ये घबराहट की बात है, टप टप करके आंसू देता है। तो इसमें उसकी क्या है, घबराहट है कि आंसू लेकर रो रहे हैं। ठीक है, लेकिन टप टप करके। तो इस तरह का लगातार शब्द जहां भी रहे एक साथ, जैसे झाड़ झाड़ पड़ते, झाड़ झाड़ पड़ते थे, झाड़ झाड़ पड़ते थे, वृक्ष हो नंगे। जब झाड़ झाड़ करके झड़ता था पतियां वृक्ष की पतियां, तो वृक्ष कैसे आते थे, नंगे हो जाते थे। तो नंगा होना क्या है, एक घृणा की बात है, नंगा होना। ठीक है, तो ये लगातार शब्दों का यहां भी प्रयोग किया एक ही साथ शब्दों का प्रयोग किया गया रहे, तो आप समझ आइए। जैसे उदाहरण के लिए फिर है, महादेव वर्मा का है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, मधुर मधुर एक साथ है, देख रहे हैं ना, तीनों में देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हेरे मेरे जीवन रूपी दीपक धीरे धीरे जल। ठीक है ना, ये अपना क्या कर रहे हैं, बड़प्पन कर रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, धीरे धीरे जले। छलक छलक कर, छलक छलक कर कीचड़ उछले, उछले। अब देखिए, कीचड़ जो है छलक छलक कर उछल रहा है, तो यहां पर क्या है, घृणा की बात है। ठीक है, तो इस तरह से जब एक ही शब्द की आवृत्ति लगातार हो, ऐसा नजर पड़े, तो आप समझ जाना, आप लोग समझ आएंगे कि यहां विवक्षा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में यहां तक आपकी सेवा की, यही अलंकार, मुख्य अलंकार था आपका शब्दालंकार। ठीक है, अब आगे वीडियो में अर्थालंकार के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।